Kids, welcome to my English class. That chapter is from course book. जो वो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था द कैमल एंड द ट्रेडर, वो कोर्स बुक का चैप्टर था. एंड टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ वर्क बुक टू यू. आपको जैसे कि एज अ मैनी ऑफ यू नो दैट वी हैव 3 बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो वो वाली जो बुक्स थी वो थी कोर्स बुक, और ये जो बुक है वो है वर्क बुक. सो टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ वर्क बुक टू यू. So here we gonna start the first chapter, the camel and the trader. ऊंट और एक व्यापारी. The ship of the desert. मतलब जो एक कैमल होता है, ऊंट होता है, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. अब रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज. अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि उसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है. डेजर्ट आर वेरी ड्राई प्लेसेस विद लिटल और नो वाटर. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान जो होता है वो बहुत ही सूखी जगह होती है. जैसे आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान. अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे या कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हैं. आपने देखा होगा वहाँ रेती रेती होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, और है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता है. होता है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है, कम होता है. इन अ डेजर्ट द डेज आर वेरी हॉट. मीन्स जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, वो वेरी हॉट मतलब बहुत गर्म होते हैं. एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. नाइट्स मीन्स रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. रेगिस्तान में क्या होता है, दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. द कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल. जो कैमल होता है यानी ऊंट होता है वो डेजर्ट एनिमल यानी उसको रेगिस्तान का जानवर कहा जाता है. आपको पता है कि मोस्ट ऑफ ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान में चलते हैं, तो उसे डेजर्ट एनिमल यानी रेगिस्तान का जानवर कहा जाता है. इट कैन गो विदाउट वाटर इन अ डेजर्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स. मतलब वो पानी के बिना 2 हफ्ते तक रह सकता है. रेगिस्तान में जो है ना वो पानी के बिना 2 हफ्ते तक रह सकता है. इट कैन ऑल्सो ड्रिंक अप टू 100 liters of water at one go when it is thirsty. Thirsty means क्या होता है, प्यासा. Drink up मतलब पानी पीना. At one go यानी जब वो प्यासा होता है, जब ऊंट जो होता है वो प्यासा होता है तो वो एक बार में 100 लीटर तक पानी पी सकता है. A camel can have 1 or 2 humps on its back. हम्स मीन्स क्या होता है, कुबड़. हम्स मीन्स होता है जो पीछे जो कुबड़ ऊंट के ऊपर होती है कुबड़, उसको अपने बोलते हैं हम्स. ऑन इट्स बैक यानी उसकी पीठ पे जो आपने देखा होगा ऐसे ऊपर ऊपर का निकला हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कुबड़. तो वो उसकी पीठ पे 1 या 2 कुबड़ होते हैं. आपने देखा होगा उनको पीछे का ऊपर का हिस्सा यूं ऐसे निकला हुआ होता है पीठ का हिस्सा. दिस हम्स स्टोर फैट विच कीप कैमल हेल्दी. मतलब जो हम्स होते हैं जो कुबड़ होते हैं वो स्टोर फैट करते हैं, मतलब जो चर्बी होती है वो स्टोर करते हैं यानी संग्रहित करते हैं ताकि जो ऊंट है वो हेल्दी रह सके. तो जो फैट स्टोर करते हैं हम्स यानी जो कुबड़ फैट स्टोर करते हैं उसकी वजह से जो कैमल होता है ऊंट होता है वो हेल्दी रहता है. सो द कैमल कैन लिव विदाउट ईटिंग फूड फॉर वीक्स. इसलिए जो कैमल होता है ऊंट होता है वो बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक रह सकता है. क्योंकि क्या होता है जो हम्स होते हैं वो स्टोर फैट करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, तो इसलिए उसको खाने की इतनी भूख होती नहीं है. आपको पता है कि फैट स्टोर करते हैं तो है ना उससे अपने को इतनी भूख नहीं लगती है, तो इसलिए वो बिना कुछ खाए हफ्तों तक रह सकता है. द थिक एंड फरी स्किन ऑफ द कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्निंग रेस ऑफ द सन. जो ऊंट को आपने देखा होगा ऊंट की जो मोटे फरेदार जो चमड़ी यानी स्किन होती है ऊपर की भारी स्किन, वो कैमल को ऊंट को बर्निंग रेस ऑफ द सन मतलब जो सूरज की जो जलाने वाली किरणें होती है उससे बचाव करती है. अब जो आपको पता होगा कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा मतलब यूँ तपता है सूरज, तो है ना उधर उस ऊंट जब वहाँ पे रहता है रेगिस्तान में तो उसकी जो मोटी स्किन होती है यानी फरेदार मोटी स्किन होती है वो ऊंट को बचाती है सूरज की उस किरणों से. इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल्स टू कीप आउट
सैंड ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म्स, मतलब सैंडस्टॉर्म सीन यानी क्या होता है, रेतीला तूफान। अब आपने देखा होगा रेगिस्तान में तो मोस्ट ऑफ रेतीला तूफान आता ही रहता है। तो वो रेतीले तूफान में क्या करता है, वो अपने नोस्ट्रिल्स में, नोज होता है अपना, नोज में जो दो छेद होते हैं उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। तो जो अपनी नोस्ट्रिल्स होती है यानी अपना नाक भी आप कह सकते हो, अपना नाक वो है वो बंद रख सकता है ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म, मतलब जब रेतीला तूफान उड़ता है तो रेती उसके नाक के अंदर ना जाए, इसलिए वो अपनी नाक जो होता है वो बंद रख सकता है। द कैमल्स वाइट फीट स्टॉप इट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट सैंड। द कैमल्स वाइट फीट मतलब उसके जो चौड़े पंजे होते हैं, आपने देखा होगा ऊंट के पांव ऐसे बड़े बड़े चौड़े होते हैं, वो उसे फ्रॉम सिंकिंग इन सॉफ्ट सैंड, मतलब जो नरम रेती होती है रेगिस्तान में, आपने देखा होगा रेती में अपने चल नहीं सकते जल्दी से, तो क्योंकि वहाँ की जो रेती होती है वो धंसने वाली होती है, मतलब अपने चलते हैं तो अपने पाँव में से धंस जाते हैं अंदर, तो उसके जो वाइट फीट होते हैं मतलब उसके जो चौड़ेपन जो होते हैं वो उसे नरम रेती में धंसने से बचाते हैं। इट कैन रन वेरी फास्ट ऑन द सैंडी ग्राउंड ऑफ द डेजर्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है ऑन द सैंडी ग्राउंड ऑफ द डेजर्ट, मतलब वो रेतीले मैदान में, जो रेगिस्तान का रेती, आपको पता है सब जगह रेती होती है, तो रेतीले मैदान में वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है। रन वेरी फास्ट मीन्स बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दैट इज वाई द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए कैमल को, ऊंट को द शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इसलिए कैमल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। वाई द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्यों, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहने होंगे और कोई नहीं रह सकता, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये चैप्टर। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज डोंट बॉदर टू आस्क मी, प्लीज आस्क मी या। एंड अब हम देखेंगे राइट एंड रॉन्ग। कैमल्स लिव इन डेजर्ट, तो कैमल डेजर्ट में रहता है तो राइट है। कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, तो कैमल तो फैट स्टोर करता है उसके हम्प में, तो ये तो गलत है, तो इसमें रॉन्ग आएगा। द थिक एंड फरी स्किन ऑफ द कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द बर्निंग रेस ऑफ द सन, मतलब जो उसकी मोटी और फराईदार चमड़ी होती है वो ऊंट को सूरज की तपती किरणों से बचाती है, तो ये तो राइट है, तो ये राइट आएगा। Camels can keep their nostrils closed to keep out water when they are swimming। अब इसमें क्या कहा है कि कैमल्स जो होते हैं यानी ऊंट जो होते हैं वो अपने नोस्ट्रिल्स से बंद कर सकते हैं ताकि वो जो स्विम करते हैं यानी स्विमिंग यानी तैरते हैं तो वाटर अंदर ना जाए इसलिए, पर ये तो गलत है क्योंकि वो तो रेतीले तूफान से बचने के लिए नोस्ट्रिल्स बंद करते हैं, तो ये तो गलत है, तो इसमें रॉन्ग आएगा। Camels have white feet that prevent them from sinking in the soft sand। कैमल के पास white feet यानी चौड़े पंजे होते हैं जो उसे नरम रेती में धंसने से बचाते हैं, तो ये तो राइट है, तो इसमें राइट आएगा। Now we are gonna question answer। What is the use of the hump on a camel's back? मतलब hump का यानी ऊपर का क्या यूज होता है कैमल की बैक पे, जो पीठ पे उसके कैमल के ऊंट के पीठ पे जो हम्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो कुबड़ होते हैं उसका क्या यूज होता है। तो हम्स स्टोर फैट विच कीप द कैमल हेल्दी, मतलब जो हम्स होती है यानी उसकी कुबड़ होती है वो फैट स्टोर करती है, चर्बी स्टोर करती है, जिससे कैमल हेल्दी रहता है यानी स्वस्थ रहता है। Why does a camel not sink when it walks on the sand? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कैमल होता है वो है ना अगर रेती पे चलता है तो वो उसमें क्यों नहीं उसके वो धंसता है। बिकॉज द कैमल हैज वाइट फीट, क्यों नहीं धंसता, क्योंकि उसके पास चौड़े पंजे हैं, उसके चौड़े पंजे उसे बचाते हैं। What protects the camel skin from the burning sun? मतलब कैमल की स्किन को बर्निंग सन मतलब जो तपता सूरज होता है उससे कौन बचाता है कैमल की स्किन को, तो उसकी मोटी और फरेदार चमड़ी मतलब द स्किन, द थिक एंड द फरी स्किन ऑफ कैमल प्रोटेक्ट्स अ कैमल फ्रॉम बर्निंग सन। हाउ डज अ कैमल कीप सैंड आउट ऑफ इट्स नोस्ट्रिल्स? मतलब जो कैमल होता है वो सैंड मतलब जो रेती होती है वो है ना कैसे बाहर रखता है,
अपने नाक के अंदर क्यों नहीं आने देता, कैसे नहीं आने देता? तो वो क्या कर देता है, अपना नाक बंद कर देता है, यानी अपनी नोस्ट्रिल्स जो नाक के 2 छेद होते हैं वो बंद कर सकता है। तो अ कैमल कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए हों। एंड इफ यू आर नॉट तो सो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।